दोस्तों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू यूनाइटेड स्टार्स क्लासेस। आज मोशन इन 1D के अंतर्गत काइनेमेटिक्स के अंतर्गत आज बात करेंगे ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी का बात करेंगे। तो मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है पहले ये समझते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, पहले इसके बारे में समझते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब हुआ कि ए का जो वैल्यू होता है ग्रेविटी के रूप में होता है, ए का वैल्यू जी होता है। ए का वैल्यू जी का मतलब ये हुआ कि जी का वैल्यू बहुत सारे बुक में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ रहता है और बहुत सारे बुक में जी का वैल्यू जो रहता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया रहता है, मतलब लगभग डाटा दिया हुआ रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी का यूज हम इक्वेशन में किस प्रकार करेंगे और न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो मेरे पास इक्वेशन है v = u + at, एक इक्वेशन है s = ut + ½ at² और एक इक्वेशन है v² = u² + 2as। यहाँ पे v जो है फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, u जो है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और s जो है डिस्प्लेसमेंट, s डिस्प्लेसमेंट है और a जो है एक्सीलरेशन। ठीक है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन जो रहता है ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम किस प्रकार से मोशन अंडर ग्रेविटी का यूज करते हुए न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे ये बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले बहुत सारे बुक में ये दिया हुआ रहता है कि g का जो वैल्यू होता है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और बहुत सारे बुक में ये भी देखने को मिलता है कि g का वैल्यू जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, मतलब माइनस भी देखने को मिलता है वैल्यू, प्लस भी। तो पहले ग्रेविटी का मतलब समझते हैं कि ग्रेविटी होता क्या। इसको आप स्क्रीनशॉट ले, बस ग्रेविटी का मतलब समझाते हैं। सबसे पहले हम समझाते हैं कि ग्रेविटी का मतलब क्या होता है। तो ग्रेविटी का मतलब अगर मान लिया जाए ये ग्राउंड है, मतलब अर्थ, इसको अर्थ मान ले और यहां से कोई भी बॉल अगर ऊपर अपर डायरेक्शन में जा रहा है, कोई भी बॉल को अगर फेंकें और वो बॉल अपर डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका u का वैल्यू जो लेना है वो पॉजिटिव लेना है। ठीक है, अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे u का वैल्यू जो लेना है निगेटिव लेना है। अगर बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो होगा पॉजिटिव, और अगर बॉल नीचे की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं कि g का वैल्यू क्या होना चाहिए मोशन अंडर ग्रेविटी में। तो अगर कोई भी बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है तो ग्रेविटी फोर्स, मतलब अर्थ लगा रहे हैं इसको फोर्स इधर पीछे की तरफ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि g का वैल्यू हरदम डाउनवर्ड ही होता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि g का वैल्यू जो लेना है हमको निगेटिव लेना है, अपर केस में भी निगेटिव और लोअर केस में भी इसका वैल्यू क्या लेना है, निगेटिव लेना है, क्योंकि g का वैल्यू हरदम अर्थ अपनी तरफ इसको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, उसको खींचती है। खींचने का मतलब हुआ कि इस लाइन से उसका वेलोसिटी नीचे की तरफ है, उसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब g का वैल्यू हर एक केस में रखना है निगेटिव रखना। समझ में आ गया बात? आप इसको स्क्रीनशॉट ले। अब क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से सभी कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉल है, इस बॉल को हम वर्टिकली अपवर्ड इसको थ्रो किए, मतलब ऊपर की तरफ इसको थ्रो किए विद स्पीड u, मतलब इसका जो स्पीड है
v इक्वल टू मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या दिया हुआ u दिया हुआ। तो बोल रहा है टाइम टेकन बाय इट रीच मैक्सिमम हाइट, मतलब कितना समय लगेगा जब ये बॉल मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेगा। हम फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं कि एक बॉल है, उसको थ्रो कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड, मतलब इस तरीके से, और विद स्पीड u, मतलब इसका स्पीड दिया हुआ u। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि हमको टाइम कितना लगेगा जब ये बॉल मैक्सिमम हाइट गेन कर लेगा। मतलब मैक्सिमम हाइट का मतलब इस हाइट को गेन कर लेगा, मतलब मैक्सिमम हाइट का मतलब सबसे अधिक हाइट, मतलब उस हाइट के बाद वहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, u वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। ठीक है, उसके बाद आपको टाइम पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट में, तो t का वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए। मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए हम मान लिए कि मैक्सिमम हाइट जो अचीव किया है वो h किया है। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट अगर मान लिए कि जो अचीव किया है, मतलब h मैक्स जो किया है h अचीव किया है। अब यहाँ पे हम लगाते हैं v इक्वल टू u प्लस at। एक सेकेंड आप, यहाँ मोशन अंडर ग्रेविटी का यूज करना है, तो a का वैल्यू, वो एक बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, तो मतलब a का वैल्यू जो होगा क्या होगा, -g। जब मैक्सिमम हाइट ये अचीव कर लेगा तो उस समय फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी, जब मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इक्वेशन हम जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन में कि v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at। अब फाइनल ये क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पे v का वैल्यू क्या हो गया, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसका, u वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो u। a का वैल्यू क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी में -g, और t तो हमको निकालना ही है, तो t इक्वल टू आ गया u बाई g। मतलब क्या हुआ कि t समय में ये u बाई g हाइट को क्या करेगा, अचीव कर लेगा। तो मैक्सिमम अगर टाइम टेकन पूछा तो इसका फॉर्मूला बन गया t इक्वल टू u बाई g। ठीक है, अब आपको दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है, इसमें सेकेंड क्वेश्चन में कि मैक्सिमम हाइट इसका क्या होगा। तो मैक्सिमम हाइट के लिए मेरे पास फॉर्मूला है। मैक्सिमम हाइट का मतलब कि हमको निकालना क्या है, s का वैल्यू, मतलब डिस्प्लेसमेंट ही तो निकालना है, s इक्वल टू h मैक्स मान लीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब v का वैल्यू फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, u स्क्वायर का u स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू क्या है, -g, और s का वैल्यू हम मान लिए h, तो h इक्वल टू आ गया u स्क्वायर बाई 2g। तो मैक्सिमम हाइट जो अचीव किया है ये बॉल, वो कितना अचीव किया है, u स्क्वायर बाई 2g। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन, टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन, इसका मतलब ये हुआ कि कितना टाइम में ये इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। इनिशियल पोजीशन का मतलब ये हुआ कि ये बॉल जब मैक्सिमम हाइट पे चला गया, फिर यही बॉल फिर से इसी, मतलब ये फिर ये बॉल क्या आएगा, रिटर्न आएगा। तो रिटर्न का मतलब हुआ कि ये इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। तो जितना टाइम इसको जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसको आने में भी लगेगा। तो जाने के लिए इसको टाइम कितना लगा था, t इक्वल टू u बाई g, तो आने में भी उस बॉल को कितना लगेगा, u बाई g। लेकिन आपसे अगर कोई पूछ दिया कि कितने वेलोसिटी से आएगा, तो अगर ऊपर जाता है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, अगर नीचे आएगा तो वेलोसिटी नेगेटिव। तो यहाँ u का वैल्यू जो फाइंड करना वो नेगेटिव होगा। तो अगर टाइम टेकन टू रीच पूछा तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, u बाई g, इसका आंसर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। ए स्टोन इज ड्रॉप फॉर ए टावर ऑफ हाइट 20 मीटर। एक टावर बना हुआ है, इस प्रकार से एक टावर है,
इस टावर का हाइट दिया हुआ है कितना 20 मीटर, ठीक है। अब बोल रहा है ए स्टोन इज ड्रॉप फॉर ए टावर, टावर से एक बच्चा यहाँ पे खड़ा होकर के एक स्टोन को क्या कर रहा है, मतलब एक पत्थर को ड्रॉप कर रहा है, मतलब छोड़ रहा है। तो कह रहा है ऑफ हाइट 20 मीटर, मतलब इस टावर का हाइट दिया हुआ कितना 20 मीटर। तो बोल रहा है क्वेश्चन में फाइंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, मतलब इस बॉल को आने में कितना समय लगेगा। इसको फर्स्ट सोल्व करते हैं। तो इस पे सबसे पहले डाटा तैयार करते हैं। तो यहाँ पे एस का वैल्यू जो है, बॉल को कितना चलना है 20 मीटर, लेकिन बॉल जो आएगा इस डायरेक्शन में आने वाला है, बॉल जो आएगा इस डायरेक्शन में, मतलब क्या अर्थ के अपोजिट आने वाला है। तो एस का वैल्यू कितना -20 मीटर, ठीक है। अब आपको क्या बोलना है निकालने के लिए, अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, बॉल को जस्ट छोड़ा है, तो जस्ट छोड़ा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी मतलब u का वैल्यू क्या हो गया 0। तो हमको क्या बोला, g का वैल्यू क्या होगा, g का वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको क्या बोलना निकालने के लिए, t का वैल्यू बोलना है निकालने के लिए। तो मेरे पास फॉर्मूला है s ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s का वैल्यू कितना है -20, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इसका वैल्यू 0 रखें तो ये भी क्या बन गया 0, प्लस हाफ a का वैल्यू ये मतलब g का वैल्यू कितना -10, t स्क्वायर हमको निकालना है, t हो गया कितना -40 इक्वल टू -10 t स्क्वायर, तो t स्क्वायर इक्वल टू 4, तो t इक्वल टू ±2 सेकंड। मतलब कहने का मतलब हुआ इस टाइम का जो वैल्यू आ गया 2 सेकेंड आ गया। निगेटिव तो ले नहीं सकते क्योंकि टाइम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो टाइम कितना लगा उस बॉल को आने में 2 सेकेंड। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड, तो स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड सेकेंड का आंसर है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो v इक्वल टू क्या होता है u प्लस at। तो स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड मतलब जिस समय हिट करेगा उसका स्पीड क्या होगा। तो जिस समय हिट करेगा तो उसका स्पीड मान लीजिए कि उसका स्पीड v है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 माइनस a का वैल्यू कितना है 10 और t का वैल्यू अभी निकाल के लेके आए 2, मतलब v का वैल्यू आ गया -20 मीटर पर सेकंड। माइनस साइन ये बता रहा है कि बॉल नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब डाउनवर्ड जा रहा है। अगर ये प्लस साइन रहता तो प्लस साइन ये बता रहा है कि बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। समझ में आ गया। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन है 3rd नंबर कि ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए टावर। एक टावर है, इस प्रकार से टावर बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है, इस बच्चे बैठ करके एक बॉल को प्रोजेक्ट कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड, मतलब ऊपर की दिशा में, मतलब यहाँ से बॉल ऊपर की दिशा में इसको क्या किया वर्टिकली अपवर्ड की ओर प्रोजेक्ट किया। टावर ऑफ हाइट 20 मीटर, मतलब टावर का हाइट दिया हुआ कितना दिया हुआ 20 मीटर दिया हुआ है। एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये जो बॉल फेंका है वो कितने स्पीड से फेंका 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब u का वैल्यू कितना 5 मीटर पर सेकेंड। u का वैल्यू पॉजिटिव होगा क्योंकि बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अगर डाउनवर्ड जाता तो u का वैल्यू क्या होता नेगेटिव। तो बोल रहा है फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच बाय बॉल। तो कह रहा है मैक्सिमम हाइट कितना ये कवर करेगा, मतलब कितना मैक्सिमम हाइट पे ये बॉल जा पाएगा। तो u का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड हुआ। यहाँ से g का वैल्यू बॉल अपर डायरेक्शन में, अर्थ इसको क्या करेगी अट्रैक्ट करेगी, तो g का वैल्यू नेगेटिव -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी मान सकते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है आपको क्या निकालने के लिए मैक्सिमम हाइट, मतलब यहाँ पे h का वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो हम मान कर चलते हैं कि ये बॉल यहाँ पे आकर के अपना मैक्सिमम हाइट कवर कर लिया,
तो यहाँ से इसका हाइट हो गया क्या, h मान लिए। तो फॉर्मूला लगाते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो जब मैक्सिमम हाइट पे कोई भी बॉल जाता है तो वहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, 0। तो v का वैल्यू क्या हो गया, 0। u स्क्वायर मतलब u का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू कितना मतलब g माइनस 10 इंटू s क्या माने h। तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 25 और y 25, तो ये बन गया माइनस, इसको सोल्व करें तो 25 और माइनस 20h, ठीक है। तो h का वैल्यू अगर निकालेंगे तो माइनस 25 बाई माइनस 20h, तो h का वैल्यू आ गया 25 बाई 20 मतलब 5/4, मतलब 5/4 का मतलब क्या हुआ कि 1.25 मीटर, मतलब ये बॉल 1.25 मीटर अपर गया। तो 1.25 मीटर अपर, और ये टावर का हाइट कितना है टोटल 20 मीटर। तो 1.25 मीटर 20 मीटर टोटल हाइट कितना ये कवर कर लिया, 21.25 मीटर। तो टोटल हाइट जो हो गया h इक्वल टू 20 प्लस 1.25 मतलब 21.25 मीटर, ये इसका आंसर। तो मोशन एंड ग्रेविटी का इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन अभी कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। किसी बॉल को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। तब तक इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जितने भी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमको एनर्जी मिलेगा, उतना बढ़िया से इसको वीडियो बनाएंगे और कंसेप्ट क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।